क्या आपके मन में कभी ख्याल आया कि जो ये न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन्स होते हैं और दो प्रोटॉन्स आपस में हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर जाएंगे। और क्योंकि जो न्यूक्लियस में किसी भी परमाणु के केंद्रक में जो है प्रोटॉन्स बहुत ही कम दूरी पर रहते हैं, तो वो फोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है दो प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाला। ये तो एक कारण है, ठीक है। तो इस कारण से अगर मैं देखूं तो प्रोटॉन्स को तो बाहर निकल जाना चाहिए किसी भी न्यूक्लियस से, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये क्यों कहते हैं कि जब हमारा परमाणु का केंद्रक जो होता है यानी कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम जो होता है वो जैसे जैसे बड़ा होता है वो डिके प्रोसेस में चला जाता है, चाहे अल्फा डिके करे, बीटा डिके करे या गामा डिके करे। तो इन्हीं सब बातों को एक्सप्लेन किया था लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने। यानी कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या है, हम क्या करते हैं इस मॉडल में, ये कंपेयर करते हैं किसी भी ड्रॉप ऑफ लिक्विड को, चाहे मैं पानी की बूंद ले लूँ, किसी ऑयल की बूंद ले लूँ, ठीक है, ड्रॉप ऑफ ऑयल या ड्रॉप ऑफ वाटर। तो मैं वाटर को लेकर चलता हूँ, चलिए एक ड्रॉप ऑफ वाटर को ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसी भी एटम के न्यूक्लियस को कंपेयर करेंगे ड्रॉप ऑफ लिक्विड से और पता करेंगे कि क्या कारण है या कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं किसी भी एटम में जिससे कि वो स्टेबल है, वो स्टेबिलिटी बनाए हुए है, वो प्रोटॉन एक दूसरे से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो उन सबको हम देखेंगे यहाँ पर इस वाले वीडियो में एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाओगे और लिखोगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल। और आपको सब पता ही है किसी भी एग्जाम में अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले बताना पड़ता है कि आप जो चीज़ लिख रहे हैं वो है क्या। तो उसी तरह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल एक्चुअल में है क्या। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो है वो क्या करता है, मेक कंपैरिजन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से, और अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड, ठीक है। ये क्या करता है, कंपैरिजन करता है, कंपेयर करता है, तुलना करता है, किससे, किसी भी न्यूक्लियस के एटम से, सॉरी किसी भी एटम के न्यूक्लियस से एंड ड्रॉप ऑफ लिक्विड के बीच में। बाय अज्यूमिंग न्यूक्लियस टू बिहेव लाइक अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड we can make very accurate prediction of some of the properties of the nucleus। यानी कि हम अगर किसी भी न्यूक्लियस को ये मान के चले कि वो एक पानी की बूंद की जैसा है तो हम एक बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन ले सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे कि बाइंडिंग एनर्जी हो गया और साथ ही साथ ये प्रोटॉन एक दूसरे से दूर क्यों नहीं जा रहे हैं। इन सब का कारण जो है पता चल जाता है हमें अगर हम मान के चले कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो ड्रॉप ऑफ लिक्विड की तरह है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, यानी कि दोनों के बीच में क्या चीज़ है जो कि एक जैसा है, यानी कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड जो है क्यों हम इसे मान रहे हैं वो एक दूसरे से एक जैसा होगा। तो अब देखते हैं हम सिमिलरिटीज जो है वो क्या क्या है ड्रॉप ऑफ लिक्विड में एंड किसी भी एटम के न्यूक्लियस में। तो मैंने यहाँ पर कुछ सिमिलरिटीज लिखी हैं। आप लगभग 6-7 सिमिलरिटीज अगर लिखते हो एग्जाम में तो वो आपके लिए मतलब मोर देन इनफ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ सिमिलरिटीज बताता हूँ। सिमिलरिटीज बिटवीन न्यूक्लियस एंड ड्रॉप ऑफ लिक्विड। तो बोथ कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि अगर मैं देखूं किसी भी ड्रॉप ऑफ लिक्विड में तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसी तरह किसी भी न्यूक्लियस में भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो ये तो पहला हमारा हो गया सिमिलरिटीज। दूसरा कि दोनों जो है होमोजीनियस हैं एंड इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है कि हम उसे जो है कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि हवा को क्या कर सकते हो, कंप्रेस करके बहुत बड़े वॉल्यूम में जो हवा है उसे एक छोटे से सिलेंडर में पैक कर सकते हो, बट लिक्विड के साथ ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। इसी तरह न्यूक्लियस जो होता है उसकी भी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस को कंप्रेस नहीं कर सकते। तीसरा जो है वो है मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट इट्स एंटायर वॉल्यूम। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगभग जो डेंसिटी होगा मास का वो इक्वल होगा और अचानक से मतलब बहुत तेजी से वो घटते घटते जीरो की ओर चला जाएगा कॉर्नर पर, ठीक है।
वही केस यहाँ पर ड्रॉप ऑफ लिक्विड के साथ भी होता है। किसी भी ड्रॉप ऑफ लिक्विड में मान लीजिए मैं पानी की बूंद की बात करूं और ये पानी की बूंद है, तो उसमें क्या होगा, सेंटर से आप अगर लो तो लगभग जो कॉर्नर तक है वो डेंसिटी इक्वल होता है, अचानक जो है टेंड्स टू जीरो चला जाता है, जीरो की तरफ चला जाता है। अगर मैं इसे ग्राफ के द्वारा बताने की कोशिश करूं तो आप यहाँ पर देखो कि अगर यहाँ पर मास डेंसिटी है, रो से डिनोट कर रहा हूँ, और इधर से मैं रेडियस को अगर बता रहा हूँ, क्या होगा कि पूरा जो है वो कांस्टेंट रहेगा जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, बट जैसे ही कॉर्नर की बात आएगी वो अचानक से जीरो हो जाएगा मास डेंसिटी। ठीक है, बस इसी को कहते हैं हम यहाँ पर कि जो मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट इट्स एंटायर वॉल्यूम एंड ड्रॉप्स टू जीरो नियर इट्स सरफेस जस्ट लाइक अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड। यानी कि पानी की बूंद के जैसा ही इसका जो मास डेंसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है पूरा वॉल्यूम के लिए, बट कॉर्नर पे जैसे जाएंगे, मान लीजिए ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, तो मैं जैसे ही यहाँ पे कॉर्नर पे आऊंगा तो वो अचानक से जीरो होना शुरू हो जाएगा, बहुत तेजी से जीरो हो जाएगा। नंबर 4 जो सिमिलरिटीज में आती है वो है इन अ न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स इंटरेक्ट स्ट्रांगली ओनली विथ इट्स नियरेस्ट नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स सिमिलरली इन ड्रॉप ऑफ लिक्विड। इसे समझिएगा ध्यान से कि मान लीजिए ये ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, या आप इसे समझ सकते हो कि ये एक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम है। तो मान लीजिए बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये वाला पार्टिकल जो होगा क्या वो इसे इंटरेक्ट करेगा? ऐसा नहीं होता है। जो पार्टिकल, ये पार्टिकल्स इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, इसमें फोर्स अप्लाई करेगा, इसमें फोर्स अप्लाई करेगा, इसमें भी करेगा, बट जैसे ही आप इसकी बात करोगे तो इस पे जो फोर्स होगा वो बहुत कम हो जाएगा कंपेयर टू दिस फोर्स। ठीक है, इसी वही मैंने यहाँ पर लिखा कि इन न्यूक्लियस जो न्यूक्लियॉन्स होता है वो इंटरेक्ट करता है स्ट्रांगली, बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा ताकत से, बट किसको? ओनली विथ इट्स नियरेस्ट नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स। किसी भी, मैं इसकी बात करूं तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा, लेकिन इस वाले को, ये एटम जो है इस वाले को फोर्स लगाएगा वो बहुत कम होगा कंपेयर टू जो ये यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, इन दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है। ठीक है, सेम केस जो होता है ड्रॉप ऑफ लिक्विड में भी होता है। तो अब देखते हैं बाकी के सिमिलरिटीज। तो यहाँ पर मैंने 3 सिमिलरिटीज और लिखे हैं, 4 पहले 3 बाद में, 7 सिमिलरिटीज काफी है। तो बोथ सोर्स सरफेस टेंशन इफेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करूं, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ठीक है, या कोई किसी भी टाइप का प्रेशर हो, वो अगर अप्लाई नहीं करते हैं हम, तो जो हमारा ड्रॉप ऑफ लिक्विड है वो कैसा होगा? वो स्फेरिकल बनना चाहेगा। यानी कि अगर मैं स्पेस में चला जाऊं, वहां पे एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड को छोड़ दूं तो वो स्फेरिकल शेप का होगा। सिमिलरली इन केस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है जब हम उसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। नंबर 6 वो है क्या? द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज एनालॉगस टू द हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड। इसका मतलब क्या हुआ? द एक्सपिरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लिक्विड ड्रॉप इज सिमिलर टू द लेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स व्हेन प्रोवाइडेड एक्सटर्नल एनर्जी। इसका मतलब हुआ कि जिस तरह हम किसी भी ड्रॉप ऑफ लिक्विड में एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करके, यानी कि हीट अप्लाई करके उसके मॉलिक्यूल्स को अलग कर सकते हैं, उसी तरह न्यूक्लियस ऑफ एन एटम होता है, यानी कि न्यूक्लियस को या केंद्रक को मैं कहूँ तो उसमें भी एक्सटर्नल एनर्जी को अप्लाई करके हम उसे जो है उसके पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। और हमारा छठा टॉपिक है द ड्रॉप ऑफ लिक्विड कैन मर्ज टुगेदर, यानी कि 2 ड्रॉप ऑफ लिक्विड को जो है वो मिल करके एक बड़ा न्यूक्लियस बन सकते हैं, यानी कि एक बड़ा ड्रॉप ऑफ लिक्विड बन सकता है। यानी कि मैं अगर 2 बूंद लूँ पानी के और उन्हें जोड़ दूँ तो एक बड़ा पानी का बूंद बनेगा, और मैं चाहूँ तो उस किसी भी ड्रॉप ऑफ लिक्विड को काट करके 2 अलग अलग जो है ड्रॉप ऑफ लिक्विड्स बना सकता हूँ। ये केस बिल्कुल सिमिलर होता है फ्यूजन और फ्यूजन में। फ्यूजन में क्या होता है कि जो हमारा 2 एटम्स हैं का न्यूक्लियस होता है वो जुड़ता है और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है, और फ्यूजन में क्या होता है? एक बड़ा न्यूक्लियस होता है वो टूट करके अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, यानी कि 2 फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है। तो ये सिमिलरिटीज हम लोगों ने देखा, उससे हमें ये समझ में आएगा कि हम क्यों कह रहे हैं कि हमारा जो बिहेवियर ऑफ एन एटम न्यूक्लियस होगा वो बिल्कुल सेम हो सकता है इन केस ऑफ ड्रॉप ऑफ लिक्विड के। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर ऐसा केस होता है तो अगर हम लिक्विड ऑफ ड्रॉप ऑफ मॉडल को, यानी कि लिक्विड को अगर स्टडी करें, ठीक है, किसी भी ड्रॉप ऑफ लिक्विड को स्टडी करें तो हम न्यूक्लियस के प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं। बस इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि ये जो है ड्रॉप ऑफ लिक्विड इतना, मतलब लिक्विड ड्रॉप मॉडल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अब याद रखिएगा, ये जो ड्रॉप ऑफ लिक्विड है उसके लिए अब हम क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम करने क्या वाले हैं, हम जो है सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे वो देखते हैं।